बलबीर है। आज प्रताप सिंह के है पाला पड़ा, बाद ये पर मिलेगा ठिकाना। सरफराजी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है चोर कितना 5वें कातिल में। वाह ये तेरी बहन है? हमारा बहन हो चाहे ना तो यार क्या करने आया है? माटी चल मेरी बात, हमारी और इनकी बात हो रही है, बीच में मत बोलो। तुम्हारा भाई है तो तुमसे मैं बाद में बात करूंगा, पहले मैं इससे बात करता हूँ। हट पीछे हट हट। पहले ये बताओ, ये तुम्हारी कौन है? ये मेरी बहन है। तुम्हारी बहन? हाँ हाँ। और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है अर्जुन। अर्जुन? ओ अर्जुन, जब मैं तुझसे पूछूंगा तब बताना। अर्जुन तो बहुत गलत समय पर आ गया। काश तू 5 मिनट लेट आता ना तो मेरा काम भी हो जाता और अपनी बहन को लेकर चला भी जाता। अरे भैया भैया हमने इससे कहा था चलो मेरे साथ खेत में। इसने कहा खेत में अकेले क्या करने के लिए? मैं अकेले नहीं आ रहे थे, तो ये साथ में आ रहा था। रास्ते में इसने कहा कि बहन वहाँ खेत का घार कटा है, पानी चला जाएगा, लहसुन सींच जाएगा। अरे घार बंधा था, तू खोलने के लिए आई थी? भैया पानी आ रहा था नहर से। पानी की भैया ये दारू पी के लुढ़क जाता है, ये काम नहीं करता। दारू न पी तो जी नहीं। देखे भैया भैया ये तिनका चटक मटक कपड़ा पहन के खेते ही हैं तो मने का लील गहन के राल चुप है। तुम जवान कुछ नहीं कह पाए। अब बच जाए थे या बात करन भैया से बताओ। करण भैया को उनके सरों के गांव में लाठी खिंचवा दी। करम भाई से नहीं बताना। अब ये बात यही, मेरा भाई उसके हवेली में घुसकर उसे मारेगा। अच्छा करिए नहीं, सरों को कहीं भी टेक देखिए थे ना। अब ये बात यही समाप्त करो, भैया से मत बताना। चलो ना बताओ। याद रखो रबाओ, आज तो अपने भाई अर्जुन की बरदौलत बच गई हो, लेकिन याद रखना तुम्हारे लिए चाहे मुझे जमीन आसमान एक करना पड़े, एक न एक तीर मैं तो अपने सीने से न लगाया तो अपने आप को प्रताप सिंह नहीं कहना। वाह झंडू वाह, अब की लगता है तुम लोगों ने खेतों में बड़ी मेहनत से काम किया। यूरिया डाई पोटास डाला, सल्फर की गिनती नहीं। शाबाश, वो तो फसल देखकर ही पता चल रहा है। और एक बात बता झंडुआ, ये जो जगह जगह लाइट की व्यवस्था है, इसका मतलब क्या हुआ? नंबरदार, यह 20 बीघा का गाटर है,
बीच बिगहा गाटर वैसे लील गा है चार्जर रहे जाने नहीं पा रहे नटाना हिन गाले हैं। अब लाइट लगवा दिन जैसे ऊंचिया थे ना तैसे हैं से कर शाबाश, काफी होशियार। अब सुग्गा टोट नहीं मारे पोते एक को भी रवा। और जो हमने तुझसे कहा था उसे समझाने के लिए, हाँ दिनवा, उनके लड़कों को समझाया था। समझाया था लेकिन छोटकावा तो ठीक ठाक है, बड़का कैसे मेरे बाजू में ताकत है कि मैं ठाकुर खेत में काम करूंगा। वाह, काश कोई है तो इस चहरी गढ़वाल में जो ठाकुर धर्मपाल से पंगा लेता है। पंगा नहीं, खेल में मजा आएगा। मजा नहीं, खेल फाड़ जाए। वो देख, वो कौन आ रहा है? तो दीना काका ही आवत, इसी तरफ आ रहा है। इधर एक आवत है। आने दो, हम इंतजार करते हैं। आओ दीना काका तोहरा मौत बयान है जानो पा। कहो दीना, हमने सुना है कि तुम प्रजा से राजा बनने वाले हो, क्या ये बात सत्य है? बड़े सरकार ये सोचो पैर की जूती कहीं सर पर बन सकती है दीना, कदाचित दिमाग इस्तेमाल किया जाए तो। और ऐसा नहीं है तो जानते हुए जो शहरी गढ़वाल रियासत में ठाकुर धर्मपाल के खेत पर काम करता खाना सिर्फ उसी को मिलता है, उसके बाद भी तूने गुस्ताखी की क्यों? तेरे बेटे काम पर क्यों नहीं आते? वो स्कूल जाते हैं सरकार। स्कूल जाते हैं मतलब नाबालिग हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं दोनों? बुलाओ अपने बेटों को, मैं भी तो देखो कैसे है वो। बेटा करण, क्या बात बाबूजी? यहाँ ये तुम्हें ठाकुर साहब बुला रहे हैं। कहाँ पर? खेतों में जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ। अरे ठीक है बाबूजी, आप आइए, मैं ठाकुर साहब से खेतों में जाकर मिल लेता हूँ। वाह, गरीबों के घर में दिए नहीं जलते और ठाकुर साहब के खेतों में लाइट की व्यवस्था। अच्छा है। राम राम ठाकुर साहब। पहले सिगरेट हमने कहा, पहले सिगरेट फेंक। ठाकुर साहब ये चोरी करके नहीं लाया हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ चोरी करके लाया है, लेकिन सिगरेट फेंक क्योंकि सिगरेट से मुझे सख्त एलर्जी है। अजीब बात कर रहे हैं आप। अरे एनर्जी आपको, लेकिन मैं पी रहा हूँ। क्या बात है? नहीं नहीं बाबूजी, कुछ नहीं हाथ में। क्या बात? कुछ नहीं है। यही खड़े थे, देखा भी नहीं। कोई बात नहीं, दहने बाएं मारता हूँ, उसके बाद में फेंकता हूँ। पी बच्चों, आज के बाद तुझे सिगरेट पीने वाला नहीं रखूंगा। धर्मपाल का हमने कहा सिगरेट फेंक। बाबूजी ही खड़े थे, मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। मैंने आपसे कहा एक दो सुट्टे मारने के बाद फेंक दूंगा। चलो अगर कोई बात नहीं है, चल भाई तू मेरा जिगरी दोस्त है,
मैं लो बड़ा हूँ, मवाली हूँ। हैं? चल फिर मिलेंगे। चल चश्मा उतार। हमने कहा चश्मा उतार। अजीब बात कर रहे हैं ठाकुर साहब आप। पहले आपने कहा सिगरेट फेंक, अब कह रहे हैं चश्मा उतार, बाद में कहेंगे जूता उतार। वक्त आएगा तो बाल भी बनवा दूंगा, क्यों परेशान है? चश्मा उतार। अब मैं समझा कि ठाकुर साहब हार्ट के मरीज हैं। अगर चिल्लाकर भैया मर गए तो आपने गले पड़ जाएंगे, हैं? फांसी मुझे होगी, इसलिए जो कहते हैं वो कर देता हूँ। चलिए दीजिए ठाकुर साहब। ठाकुर का पिल्ला है ना, इसे दे। बहुत महंगा है, संभाल के रखना। अगर टूट गया ना तो साले थोबड़ा बिगाड़ दूंगा। हाँ ठाकुर साहब। तेरा जोड़ीदार क्या है? जोड़ीदार अर्जुन? जी हाँ, अर्जुन। अब मैं समझा कि ठाकुर साहब से किसी ने पंगा लिया है या फिर धमकी दिया होगा, इसलिए करण और अर्जुन को याद किया है। ठाकुर साहब एक बात आपसे बोलूं कि अगर आपसे किसी ने पंगा लिया है तो अर्जुन को बुलाने का क्या काम? वो बनिया किस्म का आदमी है, किसी लफड़े में नहीं पड़ता। अगर हाँ किसी ने आपसे पंगा लिया हो, धमकी दिया हो तो बताओ, 4-6 को तो करण अकेला खुद ही। पहले उसे यहाँ बुलाना पड़ेगा भैया, बुलाना पड़ेगा। मजबूरी है ठाकुर साहब, हार्ट के मरीज हैं, इसलिए बुलाना पड़ेगा। अर्जुन, अरे यहाँ खेतों में आओ, ठाकुर साहब बुला रहे हैं। हाँ मैं करण बोल रहा हूँ। क्या मतलब? अबे तुझ पर तेरी बहन को छेड़ा तो कुछ नहीं कर पाया। कसम, मेरी बहन एक रमा है, अगर कोई उसकी तरफ नजर उठा लेना तो साले की दोनों आंखें अंगुलियां डालकर नोच कर रोड पे फेंक दूं, बच्चे गोटियां खेले। और तेरी बहन को छेड़ा तो कुछ नहीं कर पाया। अबे लानत है, अबे हाथ में चूड़ी पहन रखा था क्या? क्या मतलब? अबे 4 थे तो क्या हुआ? हाँ ये बात सही है, करण जिससे दोस्ती करता है उसे दोस्त नहीं अपना भाई समझता। भाई उसने तेरी बहन को नहीं बल्कि करण की बहन की तरफ नजर उठाया है। कोई बात नहीं, छोड़, कल मिलूंगा 9 बजे। एक बार उन सालों का चेहरा दिखा देना, साले के हाथ पांव तोड़कर विकलांग बना दूंगा वालों को। इस समय इमरजेंसी बात हो रही है, फोन काट, बाद में मिलेंगे कल 9 बजे। अर्जुन फोन काट। काट फोन काट। चश्मा उतार। कट। मैं उतार देना मेरे भाई, तू नहीं जानता कि ठाकुर साहब हार्ट के मरीज हैं, अगर चिल्लाकर मर गए तो अपने गले पड़ जाएंगे। इतना महंगा चश्मा बनवाया है चश्मे वाले के पास। अरे महंगाई को छोड़, मुसीबत को देख। चश्मा संभाल के रखना, बहुत कीमती है। अगर कहीं फूट गया तो समझ लो ये चेहरा पहचानने के काबिल नहीं।
हाँ आप बताइए ठाकुर साहब, करण भी है और अर्जुन भी है। हमने सुना है तेरे बाजू में बहुत ताकत है। कोई शक कभी भी आज शाबाश। एक बात बता, दो पूछिए। जब तेरे बाजू में इतनी ताकत है तो मेरे इन खेतों पर देख रहा है काम करने क्यों नहीं आते? वाह ठाकुर साहब वाह, आप बच्चे जैसी बातें करने लगे। क्या हम पढ़ाई लिखाई इसीलिए करते हैं कि पढ़ लिख करके आपके खेतों में काम करेंगे, गन्ने की गुड़ाई करेंगे, सिंचाई करेंगे? नहीं ठाकुर साहब, हम तो पढ़ाई इसलिए करते हैं कि पढ़ लिख करके एक दिन समाज में अपने बाबूजी का नाम रोशन करें। ठाकुर धर्मपाल भाषण सुनता नहीं, केवल सुनाता है। और ठाकुर साहब करण सुनने का आदि नहीं। ठाकुर धर्मपाल के कानों को न सुनने की आदत नहीं है। तो छोड़ ले, काम से की नहीं इनकार है। तो छोड़ ले, काम से की नहीं इनकार है। तो समझ ले पूरा तेरा अंजाम है। मार कोलो छे कमरी अदौलाद तू तेरा मार गोली तुझे भेजी सुरभा। ये आपकी कोई मर्दानगी नहीं है कि एक बाप के सीने पर बंदूक रख के और इन हाथों को बंधवा लिया है। अरे मारता था तो इन हाथों को आजाद करके दे। साक्षी का दूध याद नहीं दिलाया। जिंदगी में पहली बार किसी ने ठाकुर धर्मपाल से पंगा लिया है। काश इस शहरी गढ़वाल में रहना है तो ठाकुर जो ठाकुर धर्मपाल के खेत पर काम नहीं करता वो दुनिया में जीवित नहीं रहता। तो क्या मारेगा मुझे? तो खोल कर दे और तो वरना भी तो तू सरकार इससे मत जुबान लड़ाओ, इससे जुबान में लड़ाओ बेटा। हरामजादे, शायद तुझे ज्ञान नहीं है। इधर देख, इधर यह है मेरा वफादार कुत्ता। चाहते मेरे बाप को कुत्ता बोलता साला। कुत्ता है तेरा बाप को कुत्ता। और सुन, तूने मेरे खेत में बाप को कुत्ता तो कसम है अपनी जमींदारी की, तुझे दुनिया से बोलता साला। बंदूक दे भाई। और मुझे कर दो ठाकुर साहब। हरामजादे, आज तो तेरी जिंदगी बचता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, काश इस शहरी गढ़वाल में रहना है तो ठाकुर धर्मपाल के खेत पर काम करना है, वरना चला जाना साले शहरी गढ़वाल छोड़कर। वरना याद रहे, ये धर्मपाल की नहीं बल्कि और जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा, या तो शहरी गढ़वाल छोड़ के चला
खा जाना या तो ठाकुर धर्मपाल के खेत पर आ जा। कहा जा रहा है? जाने से पहले से बहुत बड़ी भूल करके तू जा रहा है। शायद तुझे ये नहीं मालूम, कभी शेर और सांप को जख्मी करके नहीं छोड़ा करते हैं। मार डाल मुझे, मार डाल मुझे। ऐसा न हो कि मैं तेरी मौत को मेरे टुकड़ों पर पलने वाले पिल्ले का पिल्ला समझा जरा साले से बुढ़े। कल का सूरज, कल का सूरज याद रहे। ये अपने मालिक इनसे जुबान बनाना, ये जमींदार है, इनके कहने के मुताबिक हम लोग काम करते रहते हैं। बाबूजी, मिल गई आपके दिल को ठंडक, हो गई आपकी छाती है ठंडी। अरे आप कैसे बाप है जिस बाप के सामने उसके बच्चे रस्सियों में कसे हो और बेरहमी से उन पर चाबुक की वर्षा होती रही, और ये बाप आपने कान बंद कर लिए हो और ने अपने बच्चों की एक तड़प एक चीख न सुनाई हुई हो, उनका बहता हुआ खून न दिखाई दिया हो। सुना आपने? आपको उस दरिंदे ने वफादार कुत्ता बोला, मेरे बाप को कुत्ता बोला, हम दोनों भाइयों को कुत्ते का पिल्ला कहा। सब्र करो मेरे लाल। नहीं बाबूजी, जिस वक्त मेरी बहन रमा आकर अपने हाथों में बंदूक ले लिया, वो समय हम दोनों भाई तड़पते रहे कि बंदूक मुझे दीजिए। बड़े आसानी से आपने उस ठाकुर के हाथ में बंदूक दे दिया, बहन रमा के हाथों से छीन कर, और आपने कहा लो मिटा दो मेरे परिवार को। अगर ऐसा था तो माँ के मरने के बाद आपने जीवन क्यों दिया मुझे? अरे जिस समय माँ नहीं थी आपने हाथों से निवाला खिला रहे थे, अरे उसमें जहर मैं मजबूर हूँ, क्योंकि ये ठाकुर जमींदार साहब, मैं बचपन से इनके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। मेरे बेटा क्या करूँ, क्या कर सकता? बाबूजी, आप ठाकुर के गुलामी में इतना दब चुके हैं
कि उसके गुलामी के सिवा आपको अपना खून नजर नहीं आया, आपको अपने बच्चे नजर नहीं आए। लेकिन नहीं बाबूजी, आपको मुबारक हो ठाकुर की गुलामी। आपकी नजर में मैं एक खुददार हूँ, मुझे मुबारक हो मेरी खुददारी। आपकी तरह मैं उस ठाकुर की गुलामी नहीं करूंगा। और उसने कहा है कि कल का सूरज देखना तो इन खेतों पे वरना चले जाना तो हाँ, मैं उसकी गुलामी नहीं करूंगा। ये रियासत टेढ़ी गढ़वाल छोड़कर चला जाऊंगा और उस दिन आऊंगा जिस दिन ठाकुर धर्मपाल की आंखों में आंखें मिलाकर बात करने के लायक बन जाऊंगा। उसके हर सवाल का मुंह तोड़ जवाब देने के काबिल बन जाऊंगा। काश इस लायक नहीं बना तो खुद को मिटा दूंगा। तो सब है मेरी स्वर्गीय माँ की मैं रियासत टेढ़ी गढ़वाल। गौर कीजिएगा दोस्तों, आज जज्बात में आकर करण अपने स्वर्गीय माँ की कसम खा लेता है कि बाबूजी इस टेढ़ी गढ़वाल को छोड़ के जा रहा हूं, तब लौटूंगा या तो ठाकुर धर्मपाल के आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला हो जाऊंगा, और कदाचित इस लायक न बना तो अपने आप को मिटा दूंगा इस दुनिया से। आगे देखिए क्या होता है। आए हाय हाय, क्या क्या सपने सजा रखा था करण। बहन की शादी करूंगा, दहेज में 4 चक्के का वाहन दूंगा, लेकिन वक्त साथ नहीं देता दोस्तों। बाबूजी मुझे माफ कर देना बाबूजी, मुझे माफ कर देना। जो जाने अनजाने में नहीं जाने दूंगा मेरे लाल, मेरे जिगर के तुम चले जाओगे तो एक तरफ हार्ट का मरीज बाप तड़प रहा है, दूसरी तरफ जान से प्यारी अजीज बहन तड़प रही है, और तीसरी तरफ छोटा भाई। लेकिन क्या करता, ठाकुर धर्मपाल के जुर्म से मजबूर है करण। बाबूजी, जिस गांव में जिस बच्चे का जन्म होता है वो कभी ये नहीं सोचता कि उसका उससे गांव छूटे, गांव के लोग, गांव की कोई वस्तुएं दूर रहे, और साथ साथ उससे उसका परिवार दूर हो जाए। और हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। राम हो राम हो राम हो, गलियों को कैसे भूल सकता हूँ मैं। क्या बात है। इन गलियों में लुका छुपी का खेल खेल कर बचपना गुजार कर ये उम्र जमा हुए हैं। इस मंदिर को कैसे भूल सकता हूँ, पंडित को कैसे। ये गलियां पन घटिया मंदिर
बरसों पुराना, बरसों पुराना। कल तक ये अपना लगता था, आज हुआ बेगाना। बदला जगिए थे बदला जगिए भेष, हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, हम परदेसी। रोता हुआ परिवार छोड़ के चला जाता है करण।